सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण भालिया। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई स्टडी 50 डेज का लास्ट 50 डेज का स्टडी प्लान कैसे पढ़े, हम किस तरीके से हम एग्जाम में पढ़ सकते हैं ताकि हमारा नंबर अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है देखो, सबसे पहले ओवरऑल आपका 50 डेज का प्लान होना चाहिए। 50 डेज का आपका प्लान है, 50 डेज का आपका प्लान है, 50 डेज का आपका प्लान है, 50 डेज आपका प्लान है। देखो 50 डेज का प्लान है। स्टडी 7 से 8 आवर, मिनिमम से 6 आवर, 6 आवर आपको स्टडी करनी ही करनी होगी। फोकस स्टैटिक्स, करंट्स और प्रैक्टिस पर रिवीजन करना है इन तीनों का। स्टैटिक्स, करंट और प्रैक्टिस जीके के लिए बताना है। जीके के लिए है सब्जेक्ट हमारे पास। जीके के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। की हमारे पास 4 सब्जेक्ट आएंगे। इन चारों सब्जेक्ट में से ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से जान लिया हमने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनने कहा फेज वन, फेज वाइज स्ट्रेटेजी। जो फेज वन है, फेज वन के सिलेबस 1 to 30 डेज, फर्स्ट टू 30 डेज सिलेबस है। जो हमारा क्या करना है, गोल सब कुछ कम से कम एक बार स्ट्रोंग हो जाए। मतलब एक बार में कम से कम एक बार स्ट्रोंग हो जाए सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ स्ट्रोंग हो जाए। डेली टाइम स्लिप्ट, इनने कहा जीके और जीएस को 2.5 घंटे देने हैं आपको, रीजनिंग को 1.5 1.5 घंटा देना है, मैथ्स को 1.5 घंटा देना है, हिंदी को 1 घंटा देना है, करंट अफेयर को 30 मिनट देनी है और रिवीजन को 1 घंटा देना है। आपको रिवीजन भी डेली ही करना है जितना आपने पढ़ा है। मतलब कि जितना आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है सबका रिवीजन, सबका रिवीजन, सबका रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ना है सबका ही रिवीजन पढ़ना आपको, सारा पूरे का पूरे उसका डिटेल का रिवीजन करना आपको है। ठीक है भाई, पूरे का पूरे रिवीजन करना है। ये हमारे पास क्या फेज फर्स्ट की स्ट्रेटेजी है, वो 1 से लेकर 50 दिन तक की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज फोकस करना है। जनरल नॉलेज में टॉपिक प्योरिटी, इंडियन पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन जो पॉलिटी है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इंडियन पॉलिटी हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटी हमारे पास। क्योंकि 90% पेपर जीके का, 80% पेपर आपका जीके का यहाँ से ही बनने वाला है। इंडियन पॉलिटी, जिसकी आपकी इंडियन पॉलिटी अच्छी होगी उसका एग्जाम में नंबर गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाला है। 100 के 100% नंबर आने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। तीनों में से इस पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी और यूपी से स्पेशल यूपी जीके, यूपी जीके आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक, इसके बेसिक टर्म मिलेंगे, ज्यादा हाई लेवल की इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगी, बेसिक टर्म आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके बेसिक है, ये भी बेसिक टर्म मिलेंगे। यूपी स्पेशल कल्चर और स्कीम, यूपी जीके आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इसके अंदर। ठीक है भाई, यूपी स्पेशल कल्चर स्कीम। ठीक है। सोर्स लुसेंट और नोट्स, अब लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक आती है भाई लुसेंट होगी, लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। और भाई नवीन सर की एक स्टैटिक जी की आती है, नवीन सर की स्टैटिक जी के, स्टैटिक स्टैटिक जी के नवीन सर की आती है, आप वो भी ले सकते हैं। डेली 30 से 40 आपको एमसीक्यू लगाने हैं क्वेश्चन करने पढ़ने के बाद। आपने पढ़ा और उसके 30 से 40 आपको एमसीक्यू डेली लगाने हैं। ये क्या, डेली डेली आपको एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं। एमसीक्यू जिसके लिए आपको बता दूं। ठीक है भाई, इतना आपको करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी वे टॉपिक है आपको कि कौन सा रूल फॉलो करना है, 80/20। मतलब 20% ये टॉपिक भी है, 20% भी टॉपिक है जो आपको पढ़ने से 80% आपकी प्रिपरेशन करा देंगे। क्योंकि इन इन टॉपिक से ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैथ की बात कर लेते हैं हम। मैथ में आपके जो टॉपिक आएंगे, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, फॉर्मूला नोटबुक। अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाओ। फॉर्मूला बुक आपको बना भी सकते हो, या आदित्य रंजन की एक बुक आती है फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला बुक के नाम से आती है, वो आप ले सकते हो। फॉर्मूला बुक अच्छी किताब है वो भी। डेली 50 से 40 क्वेश्चन आपको मैथ के करने हैं। 40 से लेके 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले 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 आप ये करो, फिर उसके बाद आप इनको 50 से 100 कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस होती जाएगी, आप इनको फिर 100 से 150 कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस, आपकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर बात है, आप कौन कौन से क्वेश्चन करते हो। एवरेज एक्यूरेसी, आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी
अगर एक्यूरेसी आपकी 90% की एक्यूरेसी आ रही है, स्पीड है कम, तो फिर भी आपका एग्जाम में नंबर आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि एक्यूरेसी के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी तो आप भी वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, हाई स्कोरिंग रीजनिंग में अर्थमेटिक रीजनिंग, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सैलॉजिज्म, 50 से 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। 40 से 50 क्वेश्चन डेली ही करने हैं आपको, ये आपकी करने की बात है। अगर आप डेली करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा इसका। रीजनिंग हाई स्कोरिंग है भाई, 40 में से 40 नंबर आप 40 में 40 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। मैथ, मैथ्स में 40 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो अंदर। मैथ की बताता हूँ मैं, 40 में से 40 क्वेश्चन, 40 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो मैथ के अंदर, और 40 में 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो रीजनिंग। ये दो क्वेश्चन ऐसे, ये दो चैप्टर ऐसे है, दो चैप्टर करो, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप बहुत हाई स्कोरिंग इनमें कर सकते हैं। अगर आप इनमें मैथ में आपका नंबर नहीं कटता है, मैथ और रीजनिंग में आपका नंबर नहीं कटता है, तो 100 नंबर की मैथ है और 100 नंबर की रीजनिंग है, तो 200 नंबर तो आपके यही आ गए। क्वालीफाई आपने कर लिया, क्योंकि 50% पे आपका क्वालीफाई होना चाहिए। अगर जिसके 50% नंबर होगी उसकी ही नोटबुक चेक होगी, आंसर शीट उसकी ही चेक होगी। ठीक है, 200 नंबर तो आपके यहाँ पे आई गई, तो आपकी नोटबुक चेक होगी। तो और ये कर लेते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी संधि, समास, पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और अपठित गद्यांश। 30% डेली हल करने हैं, 30% आप डेली हल कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पे, डेली प्रैक्टिस करनी है इनकी। 30%, 30% की आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको बताता हूँ। देख, सबसे पहले आप क्या करो, हिंदी को आप 2 आवर दो, 2 आवर 2 घंटे आप हिंदी को दो। उन 2 घंटे में हिंदी के 2 घंटों में क्या करना है आपको। 1 घंटे में तो 1 आवर, 1 आवर में तो पढ़नी है आपको व्याकरण, और 1 आवर में आपको पढ़नी है आपको भाई लोकतिया, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये वाले पार्ट, मतलब कि वोकैब वाला पार्ट इसका पढ़ना है। इसके बाद ये आपको पढ़ना है डेली का। अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ये आपको इतना कर लेते हो। अगर हिंदी में आपके 40 में 40 नहीं आते तो 35 सवाल आपके हिंदी में होने चाहिए, राइट। 35 सवाल हिंदी में अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का, 100% आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता है भैया। 35 सवाल अगर आप हिंदी में करते हो, 35 सवाल बहुत हो जाते हैं हिंदी में करने के लिए। 35 सवाल अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छी तरीके से, 35 सवाल आपको करने हैं, तो 2.5 नंबर का आपका सवाल होगा, तो आपके 87.5 नंबर बन जाएंगे भाई, 87.5 नंबर आपके बन जाएंगे। ये देख लो, 87.5 नंबर आपके बहुत बैठते हैं भाई। 200 मैथ रीजनिंग हो गया, वाला 87 हो गया, ये 87.5, 287.5 हमारे पास बन गए। जीके में आपको 350 नंबर टारगेट लाने हैं, तो 350 में जितने नंबर बचे बाकी जीके में आप आ सकते हैं, जीके में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। 62 नंबर आपको जीके में लाने हैं, 62 नंबर आप, 100 नंबर की जीके है तो 100 मत है, 62 नंबर आप जीके में ला सकते हो, तो 62 नंबर जीके में आपके ला सकते हो। 60 नंबर भी आओगे भाई, 350 नंबर आराम से बन जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। 350 का टारगेट रखना है, 300 डेली टारगेट आपको मिलेगा। 50 डेली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। बालियान एसएससी, बालियान एसएससी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको जुड़ जाना है और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है बालियान एसएससी पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य और स्पीड सटीकता बढ़ाना है, कैसे करना है भाई, एक दिन छोड़कर फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी नहीं देना, ये जब लास्ट के 30 डेज रहते हैं, लास्ट लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 डेज में आपको एक दिन छोड़ के एक मॉक देना है, और लास्ट 15 दिन के आपको डेली एक मॉक देना है, डेली मॉक टेस्ट देना है एक, डेली मॉक देना, एक डेली मॉक देना है। रोज 2 विषय का टेस्ट देने हैं, सेक्शनल टेस्ट, या इसको सेक्शनल टेस्ट देने हैं डेली। कमजोर टॉपिक को दोहराना है, मॉक का विश्लेषण जरूरी है, एनालिसिस, एनालिसिस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, कहाँ मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कैसे क्यों रॉन्ग हुए, कितना मैंने टाइम क्वेश्चन को दिया है,
ये नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, मॉक टेस्ट आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। साप्ताहिक बदलाव आपको बता देता हूँ। हफ्ते में और 7वें दिन आपको संडे को आपको एक मॉक टेस्ट देना है, एक फुल मॉक टेस्ट। कमजोर टॉपिक पर काम करना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन जितना आपने पढ़ा है, पूरे हफ्ते जितना पढ़ा है, संडे को रिवीजन करके आपको शाम के टाइम एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक फुल मॉक जिसको हम बोल सकते हैं फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। संडे वाले दिन आपको देना है। डेली टारगेट आपको बालियान एसएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। बालियान एसएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे धीरे धीरे। जितने भी आपको 350 का टारगेट लेगा, देखो भाई 350 का टारगेट है हमारा। 350 नंबर प्लस का टारगेट है हमारा भाई। 350 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। अगर इतने नंबर आप लाते हो तो आप फाइनल मेरिट में, फाइनल जो मेरिट है उसमें आप दौड़ सकते हैं। अच्छी तरीके से आप फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। तो आप यूपीएसआई के लिए ज्वाइन कर सकते हैं लॉजिकल मैथ बाय अरुण बालियान। यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो डाली जा रही है, ये यूट्यूब चैनल है। आपको डेली मैथ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैथ की एक हफ्ते में 4 वीडियो 3 वीडियो से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैथ कंप्लीट मैथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं, 2017 के 2021 के जितना भी पीवाईक्यू हुआ है, सब कुछ प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू बेस्ड सारी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी यूपीएसआई के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।